ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पाप मोचनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पाप मोचनी एकादशी जो होती है वह मनुष्य के समस्त पापों से मुक्ति दिलाती है। तो इस पर हम कुछ अचूक उपाय जो पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की शिव महापुराण की कथा में बताए गए उपायों की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम 2 महा उपायों की बात करेंगे जो गुरुजी ने शिव महापुराण में व्यास गादी से ही बताए हुए हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि गुरुजी के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें और गुरुजी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी आप करें। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं पाप मोचनी एकादशी पर समस्त जो भी हमारे जाने अनजाने में गलतियाँ हो ही जाती हैं उनकी क्षमा याचना होती है। अर्थात पाप मोचनी एकादशी पर हम जो भी उपाय करेंगे उससे हमारे जीवन में जो भी जाने अनजाने में हमने पाप किए हैं वह अवश्य ही दूर होते हैं। तो इस पर आपको क्या करना है, यदि आप व्रत नहीं करते हैं कोई बात नहीं। यदि आप व्रत करना चाहते हैं, एकादशी का व्रत आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप निर्जला जो एकादशी आती है जो ज्येष्ठ के महीने में आएगी, अभी मई जून में, तब से आप प्रारंभ कर सकते हैं। एकादशी का व्रत उठाया जाता है तो निर्जला एकादशी से उठाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आइए उपाय शुरू करते हैं। तो पहला जो उपाय है वह आपको अपने घर से ही प्रारंभ करना है। आपको करना क्या है, 1 लोटा आप अपने घर का जल ले लीजिए। तांबे के लोटे में जल लेने के पश्चात आपको थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी लेनी है और 11 दाने के तिल के, काले तिल के लेने हैं। या तो 11 ले लीजिए या तो आप 21 ले लीजिए या तो फिर 1 चुटकी ले लीजिए तो भी चलेगा। और 1 गोल बाती का दीपक लेना है। दीपक को आप अपने घर के मंदिर में तांबे का कलश में जल भर के थोड़े से काले तिल के दाने और 1 चुटकी हल्दी लेकर के और 1 दीपक लेकर के बैठ जाइए। बैठने के पश्चात सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात आप भगवान नारायण के स्वरूप में, आपके घर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रतिमा हो या लड्डू गोपाल भगवान हो या भगवान नारायण का कोई भी स्वरूप आपके घर में हो, पहले आप उन्हें हल्दी से तिलक कर दें। भगवान भोलेनाथ को छोड़ करके आप भगवान विष्णु को हल्दी अति प्रिय होती है, हल्दी का तिलक कर दें। माता लक्ष्मी को तिलक कर दें। उसके बाद आपको जो आपने तिल के दाने लिए हैं और हल्दी ली है तो आप पहले वहाँ पर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार बोलिए और ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलिए। हो सके तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं या तो आप सिंपल सा ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल दीजिए। उसके बाद आप जो हल्दी और काले तिल आपने लिए हैं उनको अपने लोटे में डाल लीजिए, जल के कलश में डाल लीजिए। दीपक आपने प्रज्वलित पहले ही कर लिया है। फिर आपको क्या करना है, उस कलश को या तो आप थोड़ी देर वहीं रखा रहने दीजिए या तो आप मंदिर जा रहे हैं या तो आपके घर के आसपास ही कहीं पीपल का वृक्ष है तो जो लोटे में हमने जल लिया है उसको लेकर जाना है पीपल के वृक्ष के पास। पीपल के वृक्ष जहाँ पर भी आपको मिल जाए वहाँ आप पहुँच जाइए। पहुँचने के पश्चात आपको जो लोटा है उसको अपने दोनों हाथों में पकड़ना है। दोनों हाथों में पकड़ के आप जल को पीपल की जड़ में समर्पित कर दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए। और आपने जो भी जाने अनजाने में पाप किए हों उनकी क्षमा प्रार्थना कीजिए कि बाबा मैं तो गलतियों का पुतला होता है इंसान, जाने अनजाने हमसे कई प्रकार के समस्त पाप हो जाते हैं, जीव हत्या हो जाती है, अर्थात जो कीड़े मकोड़े ज़मीन पर चलते हैं वह भी हमारे हाथों से मर जाते हैं और अनगिनत पाप हमसे हो जाते हैं। उनकी क्षमा याचना करनी है क्योंकि यह पाप मोचनी एकादशी है, इस पर समस्त पापों का नाश होता है। तो आप इसी प्रार्थना के साथ जल संपूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए जड़ में। बस इतना ही करना है, छोटा सा उपाय है। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को जो भी पाप मोचनी एकादशी के दिन कर लेता है निश्चिंत ही उसके समस्त संकट पाप दूर हो जाते हैं, पूरे परिवार के संकट। यदि एक व्यक्ति भी करता है तो उसका सुख पूरा परिवार ज़रूर ही अनुभव करता है। प्रथम उपाय की हमने बात कर ली है इस वीडियो में। दूसरा उपाय हमें करना है अपने ही घर में और यह उपाय आपको करना है शाम के समय पाप मोचनी एकादशी के दिन। शाम को प्रदोष काल में जब आप घर में आरती बत्ती करते हैं उस समय पर आपको यह उपाय करना है। इसमें आपको क्या करना है, 1 दीपक लेना है, गोल बाती का दीपक लेना है और 1 हरी इलायची ले लेनी है।
लेकर के आप बैठ जाइए मंदिर में, दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए आप ही के घर के मंदिर में जहाँ पर देवी देवता आपके विराजमान हैं। बैठ जाइए, बैठ कर के अपने परिवार में जो भी संकट, कष्ट, बीमारी, पीड़ा चल रही है, किसी के भी ऊपर कोई काम अटक रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में चल रही है, तो उस समस्या का आप दीपक पहले प्रज्वलित कर लीजिए, फिर आपकी समस्या बोल दीजिए। समस्या जो भी है वह बोल करके जो एक हरी इलायची आपने ली है उसको आप उसी दीपक के अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद आप ये दीपक को पूरे घर में घुमा लीजिए। घुमाने के बाद आपको लेकर जाना है आप ही के घर में तुलसी मैया का गमला होगा, तुलसी मैया जहाँ पर भी लगी हुई हैं वहाँ पर लेकर के चले जाइए। ले जाने के पश्चात आप हो सके तो उसमें एक चुटकी हल्दी भी डाल लीजिए। ले जाने के पश्चात तुलसी मैया के गोल बाती का दीपक है तो अब इसमें किस तरफ मुख होगा इसकी कोई वो नहीं है। लंबी बत्ती का दीपक होता है तो हम पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में मुख करते हैं, पर यह गोल बाती का दीपक है तो आप ऐसे ही ले जा कर के रख दीजिए। बस आपका मुख उत्तर या पूर्व की ओर हो। ले जा कर के वहाँ पर भी आपको प्रार्थना करनी है, दुर्भाग्य दूर हो, पाप नाश हो, समस्त प्रकार की जो भी समस्या है वह हमारी समस्या काटिएगा महारानी तुलसी मैया। बस तुलसी मैया को आपको स्पर्श नहीं करना है, दूर से ही आपको थोड़ा दूर ही इस दीपक को रख देना है। दीपक के नीचे आप आसन अवश्य ही दीजिएगा, बिना आसन के दीपक स्वीकार नहीं करते हैं देवी देवता। तो आप थोड़े से या तो अक्षत के दाने रख लें, या तो आप एकादशी के दिन अक्षत नहीं रखते हैं तो आप गेहूँ के दाने, या तो आप जो भी अनाज रखना चाहते हैं वह अनाज आप दीपक के नीचे रख दें। फूलों की पंखुड़ियाँ भी रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। बस इतना ही करना है। पाप मोचनी एकादशी पर छोटे से सिंपल से उपाय हैं, आप करेंगे तो आपके जीवन के समस्त संकट कष्ट दूर होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस पूरे वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए तो आपका अपना चैनल है, आप अवश्य पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। कमेंट बॉक्स में गुरुजी के लिए प्रार्थना अवश्य ही करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।